लो दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात का दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक सिंपल में था a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5, तो इसका a b c का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर भिन्न वाला टॉपिक आ गया है दोस्तों, ये है मेरा दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक में क्या है दोस्तों, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। सबसे पहले अगर ये तीन चीज दिया हुआ है, सबसे पहले हम दो गो का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। दो गो का, पहले इसका और इसका बी का, ए का और बी का दोनों का कंपैरिजन करेंगे। a/3 बराबर b/4 का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। पहले इसका कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या है इसमें, a/3 बराबर b/4 है, दोनों में कंपैरिजन करना, क्या करना है, सबसे पहले कोना कोनी गुना कीजिए। a है, अगर a/3 है बराबर b/4 है, तो क्या करते हैं दोस्तों, कोना कोनी गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a गुना 4 4a और 3 गुना b 3b। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए a इधर a को छोड़ दीजिए, इधर b जो है ना, b को इधर ला लीजिए, इधर है गुना में, इधर आ गया भाग में दोस्तों, इसलिए 3 यहाँ रह गया। ये 4 जो है इधर कौन सी में है, गुना में है, इधर भाग में हो गया दोस्तों। a/b बराबर 3/4, यानी कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 हो गया। अब ये दोनों का कंपैरिजन करते हैं, b और c का। देखिए b/4 है दोस्तों बराबर c/5 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी कोना कोनी गुना करेंगे। 5 गुना b 5b बराबर 4 गुना c 4c, तो क्या होगा, b इधर c गुना में है, इधर आया भाग में, और इधर 4 लिख दिए, इधर ये 5 कौन सी में है, गुना में है, इधर आ गया भाग में दोस्तों। इसीलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, a और b का, देखिए b का वैल्यू इसमें क्या निकला है 4, c का वैल्यू है 5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमको पूछा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ए क्या दिया है, पहला टॉपिक में ए और बी दिया हुआ, ए है 3 और बी है 4, ए का 3 लिखेंगे, अनुपात बी का क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक में क्या है, बी है 4 और सी है 5। दूसरा टॉपिक जैसे आ गया दोस्तों, इसके हम नीचे लिखेंगे, बी 4 है तो 4 लिख दिए, अनुपात सी क्या है दोस्तों 5 है, तो हम 5 लिख दिए। और क्या बोले हैं दोस्तों हम, कि जैसे ही अगर ये सब खाली स्थान बच गया यहाँ और यहाँ, इसी का जो बगल में साइड में रहता है उसी को आप उतार दीजिए। साइड में क्या है 4 है, 4 उतार दीजिए, इसका साइड में क्या है 4 है, 4 उतार दीजिए। अब ये सब को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौके 20 हुआ दोस्तों, और 4 चौके 16 हुआ, 4 तिया 12 हुआ। देखिए सब कट रहा है दोस्तों, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। देखिए 3 अनुपात 4 अनुपात 5 क्या निकल गया दोस्तों, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, इतना मेरा हो गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों अब क्या करने वाले हैं, अब करने वाले हैं दूसरा टॉपिक। देखिए दूसरा टॉपिक है, अब करने वाले हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों मेरा, देखिए यदि 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b बराबर 4c है, तो ए बी सी क्या होगा। सबसे पहले हम दो गो का बात करते हैं। अगर ऐसा सब सवाल आ जाए तो क्या करते हैं, दो गो टॉपिक पे, दो गो पे बात करते हैं। पहले ये दोनों का बात करेंगे, फिर ये दोनों का बात करेंगे। पहले ए और बी का बात कर लेते हैं। 2a बराबर क्या है 3b, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इधर है, इधर रहने दीजिए, और बी इधर गुना में है, इधर आ गया भाग में, तो 3 को लिख दीजिए। उसके बाद 2 इधर है गुना में, इधर आ गया भाग में। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2 निकल गया। अब ये दोनों का बात कीजिए, बी और सी। 3b बराबर 4c लिखा हुआ है दोस्तों। अब क्या करेंगे, बी को रहने दीजिए, और सी है इधर गुना में, इधर आ गया भाग में, बराबर 4 लिख दिए। उसके बाद 3 है गुना में, इधर आ गया भाग, कौन सी में, भाग में आ गया। तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 निकला है, और बी का वैल्यू 2 निकला है। उसके बाद यहाँ पर बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3 निकला है। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्या पूछा है हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करने के लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है 3 है, अनुपात बी का वैल्यू 2 है, लिख दिया दोस्तों। अब है दूसरा समीकरण में क्या है
b बराबर 4, दूसरा समीकरण जैसे आया अब इसके नीचे लिखेंगे b बराबर 4 है, अनुपात c बराबर 3 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, जस्ट इसका साइड में जो रहता है उसी को हम यहाँ उतार देते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 उतार दिए। और यहाँ पर क्या होता है, इसका साइड में क्या है, 4 है, तो 4 हम यहाँ उतार दिए। उसके बाद गुना कीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तिया 12 अनुपात 4 दूना 8 अनुपात 3 दूना 6। अब ये हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, अब देखिए कौन सी से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 6 दूना 12 4 दूना 8 3 दूना 6। तीनों में कॉमन है, तीनों से कटना चाहिए, उसी से कटाइए दोस्तों, ठीक ना। इसीलिए आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये मेरा a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू दोस्तों आ गया। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए और लाइक करते रहिए।